नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे एनटीपीसी यूजी एग्ज़ाम के एनालिसिस में। आज हम 9 तारीख के सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे। जिनका भी पेपर हो चुका है वो लोग अपना आंसर मैच कर लें, और जिनका आने वाले शिफ्टों में है वो लोग भी देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्टों में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या है? ये प्राइमरी और वोलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे ही बिजली कट जाता है तो इसका जो डेटा होता है कंप्यूटर बंद होने पे वो गायब हो जाता है। ठीक है, और रोम में जस्ट उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आया था, महाकवि कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? किसके थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य नाम से भी जाने जाते हैं। जो इनके नवरत्न थे उनमें से ये एक थे, और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में COP29 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? और ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये बाकू अजरबैजान की राजधानी में हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्य फोकस था वो था जलवायु फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे को अंग्रेज़ों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? और ये दी गई थी 1859 में दी गई थी। ठीक है, 18 अप्रैल 1959 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई थी। उनका वास्तविक जो नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग येवलकर। ठीक है, तात्या टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और ये किसको नियुक्त किया गया? ये सनाई ताकाइची, इसको नियुक्त किया गया, जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना, पहली हैं सनाई ताकाइची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा द्वीप समूह पूरी तरह से कोरल रीफ प्रवाल भित्ति से बना है? विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज एंटायरली मेड ऑफ कोरल रीफ्स? कौन सा है? यह है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का निर्माण छोटे समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट कंकालों के जमा होने से हुआ। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक भाडला सोलर पार्क किस राज्य में है? ये कौन से राज्य में है? ये राजस्थान में है। ठीक है, भाडला सोलर पार्क जो है राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित है। इसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। ठीक है, 2.25 गीगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्रोम निम्नलिखित में से क्या है? गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र है एक। ठीक है, एक मतलब ये एक वेब ब्राउज़र है जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह सर्च इंजन नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता? और ये किस में दिया गया है? 359। ठीक है, 352 में दे रखा है नेशनल इमरजेंसी। ये प्रेसिडेंट रूल 56 में दे रखा है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में दिया है, जो कि एक बार भी नहीं लगी अभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 359। इसमें ये चीज़ दिया गया है कि आर्टिकल जो है 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होंगे इमरजेंसी के दौरान भी। ठीक है, और ये कौन से संशोधन के तहत हमने जोड़ा था? इसको 44वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख या गिरनार शिलालेख का निर्माण किस शक शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? ये करवाया था रुद्रदमन वन ने। ठीक है, यह शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, और रुद्रदमन प्रथम द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसके? जूनागढ़ शिलालेख, और इनको गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। याद रखना, रुद्रदमन फर्स्ट से। सितंबर 2025 में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, और ये किया गया है आपका, ये इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, और इसका अजय सेठ को सितंबर 2025 से बनाया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम है? ये कौन सा है? नारी वंदन अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये है आपका 106। ये जो अधिनियम है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करने का है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम
106। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 केजी द्रव्यमान और 5 मीटर पर सेकंड त्वरण वाली वस्तु पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, और ये कितना होगा आपका, ये होगा 50 न्यूटन। ठीक है, F=ma से यहाँ से आप इसको निकाल लेना, 10 × 5 हो जाएगा तो 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन 1982 में कहाँ किया गया था, और ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था आपका ऊना गुजरात में। ठीक है, एक मिनट, ऊना गुजरात में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लोक अदालत 14 मार्च 1982 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना शहर में आयोजित की गई थी, लोक अदालत। ठीक है, 1982। भौतिकी में कार्य वर्क को ऋणात्मक का माना जाता है, व्हेन इज वर्क सेज टू बी नेगेटिव इन फिजिक्स, जब बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10⁻⁹ की घात के लिए किस उपसर्ग प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है, इसके लिए किसका कहा जाता है, किया जाता है नैनो। ठीक है, 10⁻⁶ माइक्रो, 10⁻⁻12 पिको होता है। ठीक है, और रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, और ये किया जाता है इंसुलिन के द्वारा, जो अपना पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था, किसका उपयोग किया गया था, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का। ठीक है, लुप्त मोम तकनीक का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 11 में टास्क मैनेजर का प्राथमिक कार्य क्या है। टास्क मैनेजर का पहला कार्य होता है चल रहे प्रोग्राम और सिस्टम संसाधनों की निगरानी करना। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की निचली कक्षा में स्वदेशी अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना, इस्टेब्लिशिंग एन इंडिजिनस स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और इसको 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, BAS का जो लक्ष्य है, भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना है, जहां वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में अनुसंधान कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय समूह ने 2030 तक हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के लिए $15 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। किसने की है, अडानी ग्रुप ने। ठीक है, अगले 5-6 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में पेनल्टी किक कब दी जाती है, जब पेनल्टी क्षेत्र के अंदर कोई फाउल या हैंडबॉल हो, व्हेन देयर इज ए फॉल और हैंडबॉल इनसाइड द पेनल्टी एरिया। ठीक है, यदि रक्षात्मक खिलाड़ी का टीम का खिलाड़ी अपने 18 यार्ड बॉक्स के अंदर फाउल करता है तो विपक्षी टीम को पेनल्टी किक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका PIL का मुख्य उद्देश्य क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका है सामाजिक परिवर्तन और कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, और इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित और भविष्य में अधिनिगृहित किए जाने वाले क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी क्षेत्र के भारत में विलय होने पर नागरिकता कैसे मिलती है, क्षेत्र समावेश द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, जब कोई नया क्षेत्र जैसे 1962 में पुदुचेरी भारत का हिस्सा बनता है तो वहाँ के निवासियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में लू मुख्य रूप से किस ऋतु में चलती है, और ये चलती है समर सीजन में। ठीक है, मई जून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण की कौन सी कृषि प्रणाली सबसे अधिक पानी बचाती है, कौन सी प्रणाली, टपक सिंचाई या इसको ड्रिप इरिगेशन भी कहा जाता है, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है, जिससे 90 से 95% जो पानी की बचत होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है टाइपराइटर ऑपरेटरों का कंप्यूटर आने से रोजगार होना। ठीक है, टाइपराइटर ऑपरेटर्स लूजिंग जॉब्स ड्यू टू कंप्यूटर्स। टाइपराइटर ऑपरेटरों का कंप्यूटर आने से बेरोजगार होना, यही स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, जब यह तब होता है जब अर्थव्यवस्था में तकनीकी बदलाव के कारण श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों के बीच बेमेल
हो जाते हैं, मिसमैच हो जाता है। वैश्वीकरण, जैसे अभी एआई का टाइम है तो पता नहीं कितने और लोग इससे बेरोजगार हो चुके हैं, वो भी इसी में आएगा। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगुल, हंगुल। हंगुल का संबंध मुख्य रूप से किस जानवर से है? और ये जानवर है अपना कश्मीरी हिरण, स्टैग। ठीक है, कश्मीरी हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फैमा भारत में आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? ये 1 जून 2000 को लागू हुआ था। ठीक है। इसने फेरा की जगह ली थी, पहले फेरा था, अभी फेमा आया बाद में। जब कोई नया केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो उसके प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? और ये करता है प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। कौन से आर्टिकल में? 239 आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था? और ये हुआ था आपका मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी जो थी उसके शासक से हुआ था। ठीक है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह मौर्य डायनेस्टी के शासक से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव, प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? पास्कल के अलावा क्या है? ठीक है, पास्कल तो सभी जानते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? और इसके लिए किया जाता है F12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा मोहंती किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? किससे संबंधित है? उड़ीसी डांस से। अरुणा मोहंती एक प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना है जिन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? और ये प्रदान किया गया हैंग कैंग को। ठीक है। दक्षिण कोरियाई लेखिका हांग कांग को उनके उपन्यास द वेजिटेरियन और अन्य संरचनाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। ठीक है। हैंग कैंग, याद रखना, कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की हैं। और किसके लिए दिया गया है? द वेजिटेरियन के लिए दिया गया है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है जिसे दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर में कुल कितने नक्काशीदार पहिए हैं? और हाउ मैनी कार्व्ड व्हील्स आर देयर इन द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? कितने हैं? 24 हैं। ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है जिसमें 24 पहिए हैं और इसे 7 घोड़े खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने किसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया? किसके लिए किया? दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए। ठीक है। 1935 में लाया गया था। कदम राजवंश का संस्थापक कौन था? कदम डायनेस्टी का कौन था? इसमें से हैं, ये हैं मयूर शर्मन। ठीक है। कदम वंश की स्थापना 345 ईस्वी के आसपास मयूर शर्मन ने की थी और इनकी राजधानी बनवासी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये रेखा गुप्ता जी ने ली है। ठीक है। 20 फरवरी 2025 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 55 किस विषय से संबंधित हैं? और यह संबंधित हैं केंद्र राज्य विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव रिलेशन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास देने का अधिकार किस न्यायालय को है? जिला स्तर पर किसको है? सेशन कोर्ट को है। ठीक है। जो सेशन कोर्ट है वो संगीन अपराधों में अधिकतम सजा दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? उसके बाद किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसको आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 46, अर्थव्यवस्था का सेवा और व्यापार, सर्विस एंड ट्रेड क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? और ये किसके अंदर आता है? टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार जैसी चीज़ें जो हैं वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? कौन सी सूची है? वो है 11वां शेड्यूल, जिसको 73rd संशोधन से 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? और ये हुई थी आपकी 2014 में, 25 सितंबर 2014 को ये स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, ब्यास नदी का उद्गम सोर्स
किस दर्रे के पास स्थित है? कौन सा दर्रे के पास है? रोहतांग पास के पास। ठीक है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक जल विद्युत हाइड्रो पावर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा चाइना है। ठीक है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक करता है, जैसे वैश्विक उत्पादन का लगभग 31% हिस्सा पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 51, नागालैंड की कोन्याक जनजाति का मुख्य उत्सव कौन सा है? और नागालैंड की कोन्याक जनजाति का जो मुख्य उत्सव है वो है ओलिंग है। ठीक है। जो कोनाक जनजाति है वो अपने फेस टैटू के लिए प्रसिद्ध है और ओलिंग उनका मुख्य त्यौहार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सीपीयू के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? सीपीयू के कितने भाग होते हैं? सीपीयू के होते हैं 3 भाग। ठीक है। एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होती है मेमोरी और रजिस्टर यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की कौन सी तरंगें ठोस और तरल सॉलिड और लिक्विड जो हैं दोनों माध्यमों में चल सकती हैं? और कौन सी तरंगें होती हैं? वो होती हैं पी तरंगें, और जिनको प्राइमरी भी कहते हैं, प्राथमिक भी कहते हैं। ठीक है। ये तीनों माध्यमों में चल सकती हैं, जैसे ठोस, तरल और गैस। जबकि जो एस तरंगें होती हैं वो ठोस में चलती हैं सिर्फ। और इसी से हम लोग आइडिया लगाते हैं कि कहाँ पे गैस है, कहाँ पे क्या है, ये तरंगे भेज के ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की सबसे तेज़ मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है सबसे तेज़ मेमोरी। ठीक है। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? और वो भी बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? और विकासशील देशों में इसका उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 57, लैपटॉप में बैटरी की खपत शून्य करने और फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है? और सबसे अच्छा होता है हाइबरनेट मोड पर अगर उसको छोड़ दो तो। ठीक है। जिससे हाइबरनेट मोड पर खुली हुई फाइलों को हार्ड डिस्क में सेव कर देता है और बिजली की खपत पूरी तरह से बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? ये होते हैं नॉन जस्टिसेबल होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 37 के अनुसार डीपीएसपी देश के शासन में मौलिक हैं, लेकिन उन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? और ये तैयार किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 जो दिया है 18 और 50 के बीच मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? और ये होता है B=√AC, तो यहाँ से आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है। ये वैसे मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन अगर आप लोग चाहो तो मैं ले आऊँगा, कमेंट में मेरे को बता देना। ठीक है। चलिए।